हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक इज पीएनसी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले समझ लो टॉपिक है, छोड़ दो, पहले समझ लो। ठीक है, टॉपिक है, ये एक अलग फील्ड है मैथ्स का। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट केसेस को काउंट करने के काम आता है। मतलब ये कि अगर एक चीज के होने के एक से ज्यादा नंबर ऑफ वेज हैं, एक तरीके से ज्यादा तरीकों से हो सकता है एक पर्टिकुलर चीज। ठीक, मान लो अब तुम यहाँ पे ये तीन है। ठीक है, मान्या, अ, चित्राक्ष एंड खुशी। अब इन तीनों में से मेरे को दो मॉनिटर सेलेक्ट करने हैं, या हम यहाँ पे छह हैं, है ना? तो छह में से हमें दो मॉनिटर सेलेक्ट करना है। तो भैया कौन से दो करूंगा? इन दोनों को करूंगा, इन दोनों को करूंगा, इन दोनों को करूंगा, इन दोनों को करूंगा, किन को करूंगा? बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं दो बंदों को सिलेक्ट करने के। तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो पीएनसी के अंडर आती हैं। तो पीएनसी क्या बोलता है? सबसे पहले तो हमें सारे केसेस को लिस्ट डाउन नहीं करना है। हमें सारे केसेस को लिस्ट डाउन नहीं करना है, हमें बस काउंट करके बताना है कि वो केसेस कितने हैं। राइट, अब मान लो किसी न किसी चीज को करने के नंबर ऑफ वेज अगर मान लो 1000 चले जाएं। अब 1000 तरीके थोड़ी ना लिस्ट डाउन थोड़ी ना करते बैठेंगे यार। ठीक है, सारे केसेस हम लिस्ट डाउन नहीं करेंगे, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ केसेस को काउंट करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो पीएनसी क्या करता है? हमें प्रॉब्लम्स को काउंट करने के लिए हेल्प करता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है हमारे, वो एक पर्टिकुलर वे के रहेंगे जिसके अंदर हमें काउंट करना रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट चीजों को। हम पीएनसी के कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स लगाएंगे उनको काउंट करने के लिए। उनमें से सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ये भी पहले बताया हुआ है, दोबारा देख लो फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या है? एन फैक्टोरियल का मतलब एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल का मतलब एन इंटू n-1, n-2, सो टिल 3, 2, 1। बेसिकली उस नंबर से लेके एक एक कम करते रहो और कंटिन्यूस प्रोडक्ट टिल 1 जो होता है, दैट इज कॉल्ड योर एन फैक्टोरियल। तो जैसे 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर का ही निकाला जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। राइट, अच्छा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। एंड सो टिल मैं ये बोल सकता हूँ कि एन फैक्टोरियल के केस में, राइट, इस केस में हमारा क्या जाएगा? ये देखो, इसको पकड़ा। ठीक है, तो ये तो n-1 का फैक्टोरियल बन गया। जैसे 1 से लेके 6 का प्रोडक्ट है, तो 1 से लेके 5 का प्रोडक्ट जो होगा वो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना? तो इसको मैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। ऐसे n फैक्टोरियल को मैं क्या बोल सकता हूँ? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, दैट n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, करने का तरीका इसको ऐसे याद रखो कि n फैक्टोरियल में से n को अगर मैंने बाहर लिया तो इधर बचेगा n-1 फैक्टोरियल। फिर मैं n-1 फैक्टोरियल में से भी n-1 बाहर ले सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? n एज इट इज। इधर से एक n-1 बाहर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा? n-2 फैक्टोरियल। ऐसे भी कर सकता हूं। कहने का मतलब मैं इसको 4 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये मेरे ऊपर, ठीक है, ये सारा का सारा मेरे ऊपर है। तो ये फैक्टोरियल है। अब ये जो चीज है इसके अंदर मैंने क्या किया? n को रखा 1,
तो ये 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां पे अगर देखो तो 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो भी क्या जाती है हमारी 1, तो 0 फैक्टोरियल भी बन जाता है। तो इस तरीके से 0 फैक्टोरियल होल नंबर के अलावा और किसी चीज के लिए डिफाइन नहीं होता। 1/2 का फैक्टोरियल नहीं, ये डिफाइन नहीं है। -2/3 का फैक्टोरियल नहीं, ये डिफाइन नहीं है। बाकी होल नंबर जितने मर्जी ले लो, राइट, ये सबके लिए डिफाइंड है। उन सबके लिए डिफाइन करने का तरीका है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, स्टार्टिंग से लिखो, ठीक है? चाहे पहले कर रखा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला पॉइंट फैक्टोरियल, ठीक है? ये लिखो जरा सारा। चले? यस सर। यस सर। ठीक है, पहली चीज है जो काउंटिंग के अंदर तुम्हारी हेल्प करेगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लिखो सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ठीक है, अगर एडिशन स्लैश मल्टीप्लीकेशन लिख दो, उसके ऊपर लिख दो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन स्लैश मल्टीप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन स्लैश मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है? इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, उससे बहुत अच्छे से इजीली समझ में आएगा, ठीक है? अज्यूम करो, अज्यूम करो मेरे को रेडी होना है, अज्यूम करो मेरे को पार्टी के लिए रेडी होना है, ठीक है? और मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है? मेरे पास ऑप्शंस हैं या तो टी-शर्ट 1, टी-शर्ट 2, टी-शर्ट 3 और शर्ट 1, शर्ट 2, ठीक है? या तो टी-शर्ट 1, टी-शर्ट 2, टी-शर्ट 3 और शर्ट 1, शर्ट 2। अब यार पहनने को या तो मैं टी-शर्ट पहनूंगा या तो शर्ट पहनूंगा, है ना? तो बेसिकली इट इज आइदर दिस और दिस, राइट? इट्स और। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि इफ देयर आर सम वेज इन विच अ जॉब कैन बी डन एंड देयर आर सम अनदर वेज इन विच अनदर जॉब कैन बी डन, तो दो बेसिकली हमारे पास जॉब है जो हम कर सकते हैं। पहला जॉब कुछ तरीकों से करने का वेज है हमारे पास, फिर दूसरी जॉब को करने के कुछ वेज है हमारे पास। अब हमें करना है जॉब 1 और जॉब 2, या तो ये करना है या तो ये करना है। अगर और है देन नंबर ऑफ वेज आर एडेड, देन ऐड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है?
लिखो एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के अंदर इफ जॉब ए कैन बी डन इन, if job A can be done in m number of ways, if job A can be done in m number of ways and job B can be done in n number of ways and job B can be done in m number of ways, पहले मैंने नंबर ऑफ वेज m बोला ना, पहले m बोला, सेकंड में n कर लो. सेकंड जॉब कैन बी डन इन n number of ways, then number of ways in which job A, then number of ways in which job A or job B can be done. जॉब ए और, इसके अंदर और को हाईलाइट कर दो, इन विच जॉब ए और जॉब बी कैन बी डन इज, then the number of ways in which job A or job B can be done is m plus n. m plus n. तो यहां पे ना ऐसे लिखना, और है तो प्लस करने का, और है तो प्लस करने का. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज को अगर और आ रहा है राइट तो ऐड करना. ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, if a person A can get ready, if a person can get ready by wearing three different t-shirts, or two different shirts, or by two different shirts, the number of ways in which he can get ready is, the number of ways in which he can get ready, are, number of ways in which he can get ready are 3 plus 2, that is 5. Number of ways in which he can get ready are, total number of ways are 3 plus 2, 5. ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला? Yes, sir. राइट, ठीक. तो ये था हमारा एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. If job A can be done in, if job A can be done in m number of ways, if job A can be done in m number of ways and job B can be done in n number of ways, job A can be done in m number of ways, job B can be done in n number of ways, then the total number of ways in which job A, total number of ways in which job A and job B can be done is, यहां पे एंड को हाईलाइट कर देना. Total number of ways in which job A and job B can be done is, एंड को हाईलाइट कर देना, m मल्टीप्लाई बाय n. अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन आएगा. ठीक है, तो यहां पे लिखना एंड है तो मल्टीप्लाई आएगा.
ठीक है। अब जैसे इसका पहले एग्जांपल देख लो। ठीक है, एग्जांपल देख लो प्लीज। ठीक है, मान लो अब मेरे पास फॉर्मल 1, फॉर्मल 2, या फिर जीन्स 1, जीन्स 2। तो लोअर हाफ के लिए रेडी होने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज आर आइदर जीन फॉर्मल और जीन्स। तो 2 + 2 4, यहाँ पे 3 + 2 5। तो अपर हाफ के लिए रेडी होने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज आर 5, लोअर हाफ के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू गेट रेडी आर 4। ठीक, 5 वेज 4 वेज। लेकिन अगर मेरे को ओवरऑल रेडी होना है तो मेरे को अपर हाफ का भी देखना है एंड लोअर हाफ का भी देखना है, तो बीच में आ जाएगा अब एंड। अब अगर एंड आ रहा है तो मैं टोटल नंबर ऑफ वेज को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो देर आर 20 वेज, 5 × 4, 20 वेज इन विच ओवरऑल आई कैन गेट रेडी। अब कैसे, मैं काउंट करके दिखाता हूँ वो वाले केसेस। ठीक है, ताकि स्टार्टिंग में क्लियर हो जाए कि कौन से केसेस हैं। देखो, ठीक, टी शर्ट 1 फॉर्मल 1, टी शर्ट 1 फॉर्मल 2, टी शर्ट 1 जीन्स 1, टी शर्ट 1 जीन्स 2, 4 तरीके हो गए। फिर ऐसे टी शर्ट 2 के लिए 4 वेज, टी शर्ट 3 के लिए 4 वेज, शर्ट 1 के लिए 4 वेज, शर्ट 2 के लिए 4 वेज। तो इधर भी 4 वेज, 4 4 4 4, तो 5 4 द 20। तो दीज आर द 20 वेज। तो जब भी एंड आता है हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जब भी और आता है तो एडिशन करना होता है। ये फंडा है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट, चलो एक एग्जांपल लिखो जरा अभी। जो और वाला है सबसे बेसिक है, सबसे पहले नहीं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। दोनों पूरा का पूरा पीएनसी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे बिल्ड हुआ। मतलब कई बार ये साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी भी इससे कई अलग अलग भी आ सकता है, बिल्कुल 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 अलग भी आ सकता है, साइमल्टेनियसली भी आ सकता है। बट पूरा का पूरा पीएनसी इसी पे बेस्ड, पूरा का पूरा पीएनसी सब कुछ जो भी आगे करेंगे। इनफैक्ट पीएनसी की जो डेफिनेशन आती है पी की, पर पहले पी आता है, पहले परमुटेशन आता है, बाद में कॉम्बिनेशन आता है। तो पी की जो डेफिनेशन भी आती है वो भी यहीं से आएगी हमारी। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो एक। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। हाँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स। Find the total number of 3-letter words find the total number of 3-letter words that can be formed using that can be formed using that can be formed using A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. First case. नहीं, A, E, I, O, U is complete question. इसके आगे फर्स्ट केस, repetition is allowed. Second case, repetition is not allowed. देख लो पहले। देखो, थ्री लेटर वर्ड बनाना। ठीक है, फर्स्ट केस लेके जाते हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं। तो
AEIOU के अंदर, ठीक है, AEIOU के अंदर यहां पर देखो, सबसे पहले अगर मैं इस प्लेस को फिल करूंगा तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है। यहां पे तो ये भैया पांचों में से कुछ भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, और ई भी आ सकता है, और आई भी आ सकता है, और ओ भी आ सकता है, और यू भी आ सकता है। तो ए अगर आया तो एक केस ये आया, एक केस ये आया, एक केस ये आया, एक केस ये आया, एक केस, तो सबको और है तो ऐड कर दो। ऐड करके कितना आ गया? 5। तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने केसेस पॉसिबल है? 5। ये बैकएंड पे क्या हो रहा है ये मैं वो बता रहा हूं, बट ये हर बार नहीं करना, डायरेक्ट 5 लिखना, राइट। अब फर्स्ट केस में रेपिटेशन क्या बोल रहा है, वो अलाउड है, मतलब जो लेटर इधर आ गया वो इधर आ सकता है, राइट। तो इधर अब कितने आ सकते हैं? इधर भी 5 ही आ सकते हैं भाई, क्योंकि जो इधर आ गया वो दोबारा इधर आ सकता है, इधर फिर से 5 आ सकता है। अब यार 3 लेटर वर्ड अगर हमें बनाना है तो हमें स्पेस को भी फिल करना है, एंड इसको भी करना है, एंड इसको भी। तो तीनों क्या आ गए? एंड। तो एंड अगर आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर इज 5 क्यूब। तो टोटल 125 लेटर्स आर पॉसिबल, मतलब वर्ड्स आर पॉसिबल, 3 लेटर वर्ड्स। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, पूरा मेथड क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। अच्छा, सेकंड केस, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो पहली जगह पे तो 5 केसेस आ सकते हैं, ठीक है। पहली केस पे तो 5 ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब जो इधर आ गया भैया वो इधर नहीं आ सकता, तो इधर कितने केसेस? 4। जो इधर आ गया अब वो इधर नहीं आ सकता, 3। अब मेरे को 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो ये भी एंड ये भी एंड ये भी, तो मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 4 इंटू 3, 60। अब 60 की लेटर्स ही से वर्ड्स ही पॉसिबल हैं। तो अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 60, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो 125। ऑनलाइन क्लियर हुआ? नोट कर लो। Yes, sir. लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। रूम है 6 डोर्स, a room has 6 doors. In how many ways can a man enter the room? In how many ways can a man enter the room through one door? And came out through a different door? A room has 6 doors. In how many ways can a man enter the room through one door and came out through a different door? Try करो जरा। Sir, 30. बिल्कुल सही। Yes, sir. 30. एंटर करेगा 6 वे से, और जिससे गया है वहां से वापस नहीं आ सकता, तो बाकी 5 से वापस आ सकता है। तो 5 इंटू 6 30। ऑनलाइन क्लियर है? 5 6 तो 30। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक।